Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कई बाबा को है नी बाबू का रतन लाल को रिहा करो कई बाबा को है नी बाबू का रतन लाल को रिहा करो। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल पर फेसबुक पर शिवलिंग को लेकर कथित रूप से एक आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में कल दिल्ली पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहले उन्हें समन किया गया था और फिर क्वेश्चनिंग के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने डॉक्टर रतन लाल पर आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया था और देर शाम उनकी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मॉरिस नगर थाने के बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सारे छात्र रात भर उनकी रिहाई की मांग को लेकर डटे रहे और अब भी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र और प्रोफेसर्स यहां डॉक्टर रतन लाल की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। So recently, our professor from Hindu College, he is my HOD. He posted recently a joke about the founding of Shivaling in a mosque. So some people's sentiments got hurted by this joke. So first of all, these extreme rights don't even have a humor sense. Like they are getting sensitive about little things. They are writing big paragraphs about what he have done, what wrong he have done and all. Let's go fight him, and even there was threat for his life also. So this is not the first time this particular professor is getting threatened, being called out for being anti-religious or something like that. Like he is just expressing his own thoughts, he is just expressing his own ideas. देखिए साफ तौर पे ये जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके ऊपर सीधा ये अटैक है जो हम देख रहे हैं कि बार इस जो सरकार है भाजपा की सरकार है उसने बार इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर इस तरह के अटैक्स किए हैं। हमने देखा कि हनी बाबू को भी इस तरह से स्टेट द्वारा माउंट करके अरेस्ट किया गया था और आज हम देखते हैं प्रोफेसर रतन लाल के साथ इसकी तो ज़रूरी बात यह है कि जो वो प्रोफेसर्स हैं, जो कम्युनिटी है जो सोशल जस्टिस के लिए बात करती आई है, हिस्टोरिकली जिन्होंने इन इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है, दलित स्टूडेंट्स के राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाई है, स्टेट हमेशा उनके ऊपर नज़र रखता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है उनके ऊपर क्लैम्प डाउन करके उनको अरेस्ट करने का काम करता है। सबसे पहले तो यह गिरफ्तारी को हम असंवैधानिक मानते हैं, ज़रूरी नहीं मानते हैं और इसीलिए इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जिस मुद्दे पे रतन लाल जी को गिरफ्तार किया गया है तो भाषा की समस्या हो सकती है, भाषा कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट बनाया गया है कि किसी समुदाय के भावनाओं को आहत किया गया है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब यह है कि आप रतन लाल को हिंदू नहीं मानते हैं। अगर हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो रतन लाल भी तो उसी समुदाय के हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स का यह कहना है कि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल बहुत पहले से ही सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं और आज जो उन पर कार्रवाई की गई वो उसी का बदला है। वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे लंबे समय से, इसलिए उनकी इस टिप्पणी को एक तरह से बहाना बनाया गया उनके दमन का, क्योंकि वो लगातार सरकार की जो नीतियां हैं या उसकी जो पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, तो उसके खिलाफ वो एक मुखर आवाज़ बने थे। तो सरकार की आंखों में वो किरकिरी हो रही थी, तो ये उनको बहाना मिल गया, ये उनका ठीक और उठा के जेल में डाल दिया गया। दरअसल बात ये है कि रतन लाल एक इतिहास के प्रोफेसर हैं और कई ऐतिहासिक बिंदु होते हैं चीज़ों को जज करने में। उन्होंने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कहा कि यह जो है शिवलिंग नहीं लगता, भाषा अलग हो सकती है। अब इस पर आधिकारिक टिप्पणी कोई इतिहासकार कर सकता है, लेकिन कोई अगर एक नागरिक इस पर FIR कर दे और गिरफ्तारी हो जाए तो यह इसी बात को दर्शाता है कि आप प्रतिरोध की आवाज़, तार्किक आवाज़ और ऐतिहासिक साक्ष्य को आप झुठलाकर एक खास तरह के मानसिकता को आप लादना चाहते हैं लोगों पर और प्रतिरोध की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात बार कही जाती है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं किसी की फेसबुक पोस्ट से या किसी के
इम्पोर्टेंस है, पर हम देखते हैं सिटिंग MPs, MLAs, महिला विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, खुलेआम हम जेनोसाइडल रिमार्क्स करते हैं, उससे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। रिलीजन के नाम पे दंगे करवाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, उसका वीडियो एविडेंस होता है, फिर भी उसके अंदर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। ये देखिए, ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात है, इसके बाद हम देखते हैं जस्टिस सिस्टम का जो दोहरा चरित्र है वो हम देखते हैं कि जो स्टेट के साथ है, जो सिटिंग गवर्नमेंट का पक्षधर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए लीगल सिस्टम किसी तरह का अटैक नहीं करेगा। बट दूसरी तरफ जो वो लोग हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, जो इनकी खराब पॉलिसीज़ के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के और लार्जर पीपल के हक में बोलते आए हैं, उनके ऊपर इस तरह के अटैक्स होना इस गवर्नमेंट के अंदर आम बात है। आपको किसी व्यक्ति की भाषा से सहमति हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक जो फैक्ट है, जो साक्ष्य है, उसके ऊपर पर इतिहासकार एकेडमिशियन ही एक आधिकारिक वक्तव्य देंगे ना। पहली बात, अगर इस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो जो राजनेता, जो दल, जो लोग खुले में हेट स्पीच देते हैं, जो लोग किसी व्यक्ति को मूछ रखने पे उसकी हत्या कर देते हैं, जो लोग किसी दलित के समुदाय से आने वाले व्यक्ति जो दूल्हा है उसको घोड़ी चढ़ने पर मार देते हैं, उनके ऊपर आपका तो कार्रवाई नहीं हुआ। रतन लाल की गिरफ्तारी कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है और कोई अंतिम गिरफ्तारी भी नहीं होगी। आप इसके पहले देख लीजिए, हनी बाबू, आनंद तेल तुंबड़े, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते के दामाद हैं आनंद तेल तुंबड़े, उनको जेल में डाला हुआ है, इस बात पर डाला हुआ है। तो जो प्रतिरोध की आवाज़ है, जो दलित, बहुजन, आदिवासी समाज जो अपने हकों के लिए वर्षों से जो लड़ रहा है, कहीं न कहीं इन धार्मिक मुद्दों को आवरण में ला करके वो प्रतिरोध की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। और यह जो वर्तमान सरकार है, जो एक खास जो संघ और बीजेपी जो एक सवर्ण मानसिकता से, जो मनुवादी मानसिकता से संचालित है, कहीं ना कहीं वो अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहते हैं और ये समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि तुम वही बोलो जो मैं चाहता हूँ। डिमांड्स तो ये सबसे मेन डिमांड तो यही है कि उनकी रिहाई और जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जहाँ पे हम लोग डिबेट डिस्कशन का कल्चर एक होता है, जहाँ पे हम मुक्त होकर बातचीत कर सकते हैं, उस स्पेस को बचाए रखें, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो फिलहाल इस मामले में यह अपडेट है कि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल को 30,000 कोर्ट से 50,000 के बॉन्ड पर बेल दे दी गई है और कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई कि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल इतिहास के एक प्रोफेसर हैं और उन्हें यह अथॉरिटी है कि इतिहास से संबंधित विषयों पर वो अपनी टिप्पणी दे सकें। लेकिन साथ ही कोर्ट ने डॉक्टर लाल को यह भी सलाह दी कि आगे से वो सोशल मीडिया पर या फिर किसी इंटरव्यू में ऐसी टिप्पणी करने से बचें। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.